मित्रों, आज दिनांक 23 जनवरी दिन शनिवार, मैं आपका सुरेंद्र शर्मा, ऑडियो जर्नलिस्ट, दिल्ली से हिंदी बुलेटिन के लिए आपके सामने आज के मुख्य पृष्ठ पर जो समाचार दिए गए हैं वो समाचार मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। मुख्य पृष्ठ पर सबसे मेन समाचार है कि प्रस्ताव ठुकराने पर सरकार सख्त, नहीं दी अगली तारीख। कृषि कानून को लेके जो किसानों और सरकार के बीच में बात चल रही थी, उसमें जो मीटिंग थी वो कल रखी गई और वो मीटिंग में सरकार ने जो अपना एक प्रपोज़ल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1.5 वर्ष के लिए इस कानून को लागू नहीं करते और उसके बाद जो कमेटी निर्णय देगी वो सब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और ये दो टूक बात कह के कोई अगली मीटिंग की तारीख नहीं दी। इस समय बॉल किसानों की पाले में है। अब ये उन्हें निर्णय लेना है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। लेकिन किसान लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर की परेड है उसको निकालेंगे। दिल्ली पुलिस नज़र रखे हुए है कि उन्हें परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। अगर परमिशन दी जाए तो किस एरिया में निकालने की दी जाए, ये अभी विचार विमर्श चल रहा है। हेल्थ वर्कर्स का तजुर्बा सुनकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि टीका जो कोविड-19 का है वो बिल्कुल सेफ है, उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे बढ़ रही है वैक्सीनेशन के लिए आने वालों की संख्या। ये संख्या पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 लाख के करीब पहुंच गई है। लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, डॉक्टर लोग और हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि वो फर्स्ट कैटेगरी में हैं। तो धीरे धीरे अब उनका जो डर है वो ख़त्म नहीं हुआ। और डॉक्टरों ने फिर कहा है कि खतरा वैक्सीन से नहीं है, बीमारी से है। जितनी जल्दी हो सके हमें अपना ये टीका लेना चाहिए और लोगों को अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। भारतवर्ष के माता के सबसे बड़े भक्त श्री नरेंद्र चंचल की कल दिल्ली के एक हॉस्पिटल में लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई है। वो माता के जागरण इत्यादि में सबसे बड़े नामों में उनकी गिनती होती थी। एक और जो खबर मुख्य रूप से दी गई है कि आंध्र भवन में कैंटीन में थाली 10 रुपये महंगी हो गई, अब खर्च करने होंगे 160 रुपये। ये सब एक ड्राइव चल रहा है क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में भी कैंटीन में ये थाली के रेट सब्सिडी ख़त्म कर दी है और उससे भारत सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ है। दिल्ली के स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई है। अब बच्चों को ये चिंता हो गई है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने जो डाउट्स हैं टीचर्स के साथ बैठ के क्लियर करें और उसको आगे बढ़ाएं। अब दिल्ली सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि फैक्ट्री लाइसेंस के लिए अब तुरंत आपको मंजूरी मिलेगी। इंस्पेक्टर राज धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और आपको अब ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और अपना लाइसेंस लीजिए। सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल पिछले 15 दिन से चल रही थी, उसने एक नया मोड़ ले लिया है क्योंकि कल हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार तथा केंद्रीय सरकार को बहुत ही लताड़ा और उनसे कहा कि इनकी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। और उन्होंने हाई कोर्ट ने
दोनों सरकारों से एफिडेविट मांगा है कि वो पूरी डिटेल दें कि कितनी पैसा सैलरी के लिए मिलता है और ये सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। अब 2 महीने की सैलरी उनको मिल गई है, लेकिन अभी किसी प्रकार की ये हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है, जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जब तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं होगी तब तक वो हड़ताल से वापस नहीं होंगे। गाजीपुर मुर्गा मंडी में जो बर्ड फ्लू का एक आतंक चल रहा था, उसको धीरे धीरे पटरी पे आने में कुछ समय लगेगा, ऐसा तीसरे पेज पे यह दिखाया गया है। दिल्ली में लूटपाट की वारदात बढ़ती जा रही हैं। पिस्टल दिखा कर लूटा और जिसको पिस्टल दिखाई गई उसने दिलेरी दिखाई और उसको एक को पकड़ लिया है और 3 वहाँ से मौके से फरार हो गए हैं। पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि पुलिस वाले खुद ही एक तरह से लुटेरे बन गए हैं और उन्होंने एक किसी ज्वेलर्स से लूटपाट करके पुलिस यूनिफॉर्म में और वो पैसा लेके भाग गए थे। इसी प्रकार अब एक और न्यूज़ आई है कि डॉक्टरों का फिरौती गैंग पैसे के लिए डॉक्टर बन गए किडनैपर। ये भी एक अगले पृष्ठ पर मुख्य न्यूज़ है। बाहरी दिल्ली में ट्रैक्टर की मंजूरी देने के लिए पुलिस राजी। तो ऐसा लग रहा है कि किसानों को मना लिया जाएगा कि वो दिल्ली के अंदर ना आकर आउटर रिंग रोड पर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालें। एक और जो न्यूज़, कोवैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल पर लेसेंट की भी मोहर। एक और कंपनी जो इस फील्ड में आ रही है, जो कि तीसरी कंपनी कहलाएगी, वो भी अपनी ट्रायल चल रहा है और शीघ्र ही। और भारतवर्ष ने 5 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट की है और जिससे भारतवर्ष की बहुत ही सराहना हो रही है। राजपथ पर जो परेड निकली है उसमें देखने को मिला है कि एयरफोर्स के जाबाज सिपाही नए फाइटर प्लेन के साथ और राम मंदिर की झांकी भी दिखाई देगी। कल जो 2 दिन की तेज़ी के बाद शेयर बाज़ार में एक माह की सबसे बड़ी गिरावट लगभग 700 अंकों की नोट की गई है, जिसका कारण मुख्य रूप से अभी नहीं पता लगा, लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जो वैक्सीन की फैक्ट्री में आग लगी थी उससे कुछ थोड़ी सी रिवर्स न्यूज़ मार्केट में आई है और वो एक मुख्य कारण लगता है। कांग्रेस में संगठन चुनाव की मांग पर जवाब मुद्दे और भी हैं। कांग्रेस की एक मीटिंग में कांग्रेस के प्रेसिडेंट की नियुक्ति के लिए ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गर्मी से उठा और अब ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 महीने में कुछ स्टेट में चुनाव होने के पश्चात ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव भी जल्दी ही होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के जो समाचार हैं, अब मैं आपको थोड़ा यूएस की खबर के बारे में बताना चाहता हूँ। यूएस को उम्मीद है कि हैरिस के आने से भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और भारतीय मूल से उनका संबंध है, तो ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि
भारतीय मूल के लोगों के लिए तथा भारतवर्ष के लिए उनके थोड़ा झुकाव रहेगा और वो संबंध अच्छे गिनती में माने जाएंगे। बंगला साहिब गुरुद्वारे में बनी देश की सबसे बड़ी रसोई। सभी गुरुद्वारे लंगर के लिए मशहूर हैं, लेकिन बंगला साहिब गुरुद्वारे में लंगर हॉल में सब मॉडर्न मशीनें और ऑटोमेटिक प्लांट लगा दिए गए हैं, जिससे कि उनकी रसोई देश में सबसे बड़ी रसोई की गिनती में आने जा रही है। तो दोस्तों, आज के समाचारों में केवल इतना ही। शेष मैं कल आपके सामने पेश होऊंगा। सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, को विदा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।